जी की बनया केस दा? ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਤਾਂ ਰੱਖ, ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ओ भाभी जी पहले मुंह मिठा तो कराओ, फिर थोनू खुशखबरी भी दसदे आ। अच्छा मैं हुणी कुछ लेके आउनी आ खाण नू। ਆਪਾਂ ਤੇਰੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅੱਜ मैं कितनी खुश हाँ। मेरे वाहिगुरु ने आज मुझे नर्क भरी जिंदगी से आजाद कर दिया। शुक्र है वाहिगुरु दा, मेरे नसीब दे नसीब बदली दिते। ओ मेरी भोली बहन, बंद कर अपना इमोशनल ड्रामा। चल तुझे खेतों में घुमा के लाता हूँ। मुझे पता है तुझे खेतों में घूमने का बहुत शौक है। सही कह रहे हो वीरे, मेरी लाइफ तो 6 साल खराब हो गई उस गलत इंसान की वजह चल से। छोड़ इन बेकार बातों को, बातें बहुत हो गई। चल तुझे खेतों में घुमा के लाता हूँ। ठीक है वीरे। ओ वक्त बदल गया जिंदगी बदलू देवा दिल नु हल्ला बलजीत, किन्ने चिर बाद मेरी भैन दे चेहरे ते खुशी आई। चल इसे खुशी च तू मुंह मिठा कर। हुण जिंदगी सुधर जू मेरी, हुण जिंदगी सुधर जू मेरी। अरे अरे देख के अरे देख ही तो रहे हैं। अरे डमरू मामा कुछ ढंग से तो काम कर लिया करो। अरे बनवारी, कुत्ते की माफे काम करत करत दिन भर थक जाता है, फिर भी कहता हो कि ढंग से काम नहीं करता है। अरे मामा कुत्ते नहीं गधे ही काम करत हैं, कुत्ते तो सिर्फ भौंकत हैं। अरे मामा कौन सा काम करते हो, कुत्ते के जैसे भौंकते ही रहते हो। अरे बिटिया कुछ कहत हो? नहीं नहीं नहीं। अच्छा अच्छा। अरे डमरू भैया सभी आईने दिखात हैं कि बेइज्जती करत हैं, समझ में नहीं आवत है। अरे किस्मत में लिखल है लोढ़ी, का करें हम बनी वकील। राम 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 सरदार जी। और कैसे हो बनवारी? अच्छा हूँ। राम राम बिटिया। राम राम बनवारी। अरे बिटिया आज बहुत खुश लग रही हो। अरे बनवारी, जो हमारी जिंदगी में कुछ बुरा वक्त चल रहा था ना, वो अब गुजर गया। मतलब क्या सरदार जी? अरे बनवारी, जो हमारी नसीब के तलाक का केस चल रहा था ना, वो फैसला अब हमारे हक में हो गया। ओ भगवान का लाख लाख शुक्र है। छोटे सरदार फिर तो मुंह मीठा करवाना बनता है। अरे वो तो मैं जल्दी जल्दी में भूल ही गया। सही बात है, ऐसा करो ये लो कुछ पैसे,
और सबका मुंह मीठा करवा दो। लो, और सबका मुंह मीठा करवा दो। शुक्रिया सरदार जी। चलो चलते हैं। अरे आज तो मिठाई बांटेंगे। डार्लिंग तुम भी आ जाओ। अरे अरे बिटिया तू क्या कर रही है, तू भी आ जा, मिठाई आज खाएंगे। बस खाली खाने में रहा तो काम में मन नहीं अरे लगा क्या था। करी, खुशी की तो बात है। मामा कल विजय गांव से आ रहा है, उसे बस अड्डे से ले आइयो। ठीक है, हम जाके ले आई हैं। वो दूर से आते आते खो ना गया हो, क्या पता वो कहीं और ना उतर जाए। अरे मामा, वो तुम्हारी तरह बुद्धू नहीं है। वो यहाँ पे IAS की पढ़ाई करने आ रहा है। अच्छा अच्छा। अरे अभी तक तो दिखाई नहीं दिया विजय। अरे आ गए। राम राम मामा। राम राम विजय। पाँव लगी। मामा कैसे कट रही है तुम्हारी जिंदगी? जिंदगी तो झंड हो गई है विजय। काम करत करत वो भी आ गए हैं विजय, क्या करें हम। आओ और मेरे भैया भाई। पाँव लगी। नमस्ते और विजय। भाभी पाँव लगी। नमस्ते चाचू। अरे बिटिया, अरे कैसी हो तुम? बैठो विजय। अरे कैसा सफर रहा विजय? अरे भैया बहुत लंबा सफर रहा। 2 दिन गाड़ी में बैठे बैठे हम तो ऊ भी गई नहीं। घर में सब कैसे हैं देवर जी? सब बढ़िया है भाभी। सब लोग पूछ रहे थे आप लोग कब घर आई हो। देवर जी, जब आप बड़े अफसर बन जाओगे तब हम एक साथ चलेंगे। तब तक हम गधे की तरह काम करते रहेंगे क्या? अरे मामा, मजदूरी तो इंसान करते हैं, गधे डंडे खाते हैं। विजय, पढ़ाई में कितना मेहनत लागत है। ये काहे पूछ रहे हो मामा? सोचता हूँ कि पढ़ लिख करके हम भी बड़ा अफसर बन जाएं, उसके बाद कोई अच्छी सी लौंडिया पटाएं। 24 में से 20 घंटा पड़े तब जाके जिला टॉप आए हैं हम। तुम तो दिल लगा के खेती में काम करो मामा। लौंडिया के काहे चक्कर में पड़े हो, मामी का ध्यान दो। अरे विजय, मामा कभी का सोचत है, कभी का सोचत है। जो सोचना चाहिए वो सोचत नहीं है। का? यही की बातों बातों में तुम हाथ चलाना भूल गए। अच्छा, ये लो ये लो। अरे विजय, तुम बड़े अफसर बन जाओ, बस हमारी यही तमन्ना है। भाभी जी, 10 तारीख को हमारा पेपर है, फिर उसके बाद हम अफसर बन जाइयो। फिर उसके बाद हम लोगों को अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। बस विजय, तुम अफसर बन जाओ, माँ बाबू यही आस लगाए बैठे हैं। भैया, माई बाबू का सपना पूरा होने का टाइम अब आ गइल बा। वीर जी, आपको पता है राखी का त्योहार क्यों मनाते हैं? ਰਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਰਾਖੀ ਬਾਂਧਦੀ ਆ। वीर जी, आपको ना कुछ भी नहीं पता। राखी के धागे से भाई बहन का प्यार बंधा है और इस दिन भाई अपनी बहन की भी कसम खाता है कि सारी जिंदगी उसकी रक्षा करेगा। अरे नसीब, मुझे तो पता था। मैं तो ये सोच रहा था कि हमारी नसीब को भी पता है। तो फिर खाओ कसम। आज राखी वाले दिन मैं गुरदीप सिंह रंधावा ये कसम खाता हूँ कि अपने आखिरी दम तक अपनी छोटी बहन की रक्षा करूंगा। ओ बस करो वीर जी, किते कसमा खान दे चक्कर च आपां रखड़ी दा त्योहार ही ना कढ लईए। दोनों भाइयों ने राखी तो बंधवा ली, और गिफ्ट क्या दोगे बहन को? सारी जमीन जायदाद इसकी है, जो मर्जी खरीद ले। बस वीर जी,
मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप दोनों का प्यार हमेशा मेरे पे बना रहे। अरे बनबारी, जोर नहीं लगाता हूँ, मर्दाना कमजोरी है का? अरे मामा तनिक जोर तो लगाओ। अरे जोर तो लगाते हैं का, हम गड्ढा खोदत हैं? तनिक तुम भी तो जोर लगाओ हमरे साथ। अरे मामा तनिक जोर लगाओ, नहीं तो तुम्हारा पाजामा फाड़ के गले में डाल देंगे। मामा के पीछे परत रहो, खुद ना कुछ मामा करो। तनकी हम हाथ लगाएं का? तुम पढ़ाई कर लो भाई, ये मजदूरी हमारी किस्मत में लिखी है। भैया पढ़ाई तो कर रहे हैं हम, आपको मेहनत करते देखकर मुझसे रह नहीं गया। देखत का हो भाई, लग जाओ ना। लगाओ तनिक जोर लगाओ भाई। अब कुछ ठीक लगत है। राम राम छोटे सरदार। राम राम। राम राम छोटे सरदार जी। काम कैसा चल रहा है बनवारी? अच्छा चल रहा है सरदार जी। डार्लिंग तनिक इधर आओ। मेहनत करे जा रहे हैं सरदार जी। वो लड़का कौन है? वो मेरा भाई है, कल ही गांव से आया है, उसका पेपर है चंडीगढ़। अरे विजय इधर तो आओ, ये हमारे छोटे सरदार हैं जसन। हेलो सर, नमस्ते। किस चीज का पेपर है तुम्हारा? IAS का। आप यहाँ IAS का एग्जाम देने आए हैं? जी। मेरा भाई जिले में टॉपर है, पढ़ाई में हमेशा अव्वल नंबर पे आता है। IAS की पढ़ाई, और तुम खेतों में काम कर रहे हो मिस्टर? माई सेल्फ विजय। वैसे तो मैं पढ़ ही रहा था, भैया को काम करते देखते मुझे रहा नहीं गया। IAS ऑफिसर को काम करने की क्या जरूरत है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। IAS पब्लिक का सर्वेंट होता है, जो अपने भाई का सेवा नहीं कर सकता वो देश की सेवा क्या कर सकता है। विजय तुम्हारी थिंकिंग बहुत अच्छी है। अगर नौकर बनकर सेवा ही करनी है तो IAS बनने का क्या फायदा? जशन यही सोचता तेरी बदलना चाहने हैं। बनवारी जी। नसीब का जन्मदिन है, अपने पूरे परिवार को साथ लाना और विजय को भी साथ लेकर आना। जी छोटे सरदार। चलो नसीब, आओ खेतों में घूमते हैं। बिटिया के चेहरे पे अब खुशी आई है, शादी के बाद तो बिल्कुल मुरझा ही गई थी। अरे विजय, बड़े लोगों की बड़ी बातें। ये भी IAS की पढ़ाई करना चाहती थी, पर इसके भाइयों की सोच कि हम 100 किलो के मालिक हैं, हम किसी के नीचे काम नहीं करते। नमस्ते बिटिया। कैसे हो बनवारी? बिटिया जी ठीक हैं। आपका भाई विजय नजर नहीं आ रहा? जी वो घर पे है, हमने खेत में आने से रोक दिया है। खेत में आने से पढ़ाई खराब होती है। बात तो सही है, उसका कोई फोन नंबर है आपके पास? उसके पास तो फोन ही नहीं है, नंबर कहाँ से होगा बिटिया। चलो ठीक है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बैठिए मैम। नो थैंक्स। विजय जी, आपने जो मुझे बुक गिफ्ट की थी ना, मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। वो बुक पढ़ने के बाद ना मेरी लाइफ में एक नया कॉन्फिडेंस आ गया है। बट
बट हमारे खानदान की ना बहुत छोटी सोच है। हमारे खानदान की बहू बेटियां बाहर जाकर जॉब क्यों करेंगी? नसीब जी, ये नौकरी तो बहुत टैलेंटेड लोगों को नसीब होती है। वो ये बात बिल्कुल भी नहीं समझते। मैं IAS बनना चाहती थी बट नहीं बन पाई और मेरी किसी ने भी नहीं सुनी। मेरी जिंदगी के सारे सपने अधूरे रह गए। आप अगर ट्राई करो तो आपकी फैमिली मान जाएगी। अगर आप कहो तो मैं जशन जी से बात करूं? नहीं विजय जी, जशन बहुत जिद्दी है। वो तो मुझे भी कहता है तू स्टडी करके क्या करेगी। कोई बात नहीं, जब मैं IAS बन जाऊंगा ना, आपके फैमिली को मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी। और वो आपके IAS बनने का सपना जरूर पूरा करेंगे। थैंक यू। अरे हाँ, मैं तो बातों बातों में भूल ही गई कि आपके लिए कुछ लेके भी आई हूँ। अरे ये क्या? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मुझे पता है आपको नहीं चाहिए, बट आपकी ये स्टडी में काम आएगा। बट बहुत महंगा होगा। दोस्ती में ना कुछ भी नहीं देखा जाता। थैंक यू मैम। अच्छा ठीक है विजय, मैं चलती हूँ। नमस्ते। जिंदगी बदलू देवा दिल नु हल्ला शेरी, शुक्र मनावा उस रहबर दा, हुण जिंदगी सुधर जू मेरी। हाँ, आपका काम हो जाएगा। तुसी जेकर परमिशन दो तो मैं IAS की तैयारी कर लूं। नहीं, लोग क्या कहेंगे? रणजोत सिंह कैरों की वाइफ सर्विस करती है। जब भी कोई IAS आता है तो सबसे पहले मेरे को घर सलूट करने आता है। सारे IAS एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ देश की सेवा भी करते हैं। हमारे घर की औरत को बाहर जाकर सर्विस करने की इजाजत नहीं है। मेरे भी कुछ सपने हैं, मैं उन्हें पूरा करना चाहती हूँ। तुसी अगर साथ नहीं दोगे तो कौन साथ देगा? चुप करके बैठ जा, अभी ना कहीं तेरे को IAS करा दूं। मैनू कुछ नहीं पता, मैं तो IAS की तैयारी करूंगी। रणजोत सिंह के आगे जुबान लड़ाती है। एक मेरा हस्बैंड था जो मुझे मारता था और एक विजय है जो मुझे आगे बढ़ने का हौसला देता है। अजी सुनो तो, इतनी ही उम्र हो गई, मस्तराम की किताब के सिवा कुछ दिया हमको? उसे अपने भाई को देख लो, विजय को। उस लोंडिया ने उसे फोनवा दे दिया। बनबारी, लगता है लोंडिया कुछ गुल खिलाएगी और हमारे पिछवाड़े लाल करवाएगी। बकवास ना करो, हमार भाई ऐसा नहीं है। सतरंगी कच्छा पहन के घूमत हो और लौंडिया के ध्यान देत हो, अपना नहीं ध्यान देत हो। कहाँ कहाँ जात हैं? कच्छा तो नहीं उतारत हैं। सुनत हो भाई, ये कच्छे के पीछे परत हैं सारे। हाँ हाँ, 15 लाख का था। हाँ, 15 लाख का भेज दो। ठीक है भैया। लाखों रुपए की जमीन जायदाद आप नशे में क्यों उड़ा रहे हो? तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? मेरी जमीन जायदाद कुछ भी करूं? मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मुझे पूरा हक है तुम्हें कुछ बोलने का। बीवी हो तो औकात में रहो। हमारे घरों में औरतों को इतना ऊंचा बोलने की इजाजत नहीं है, मालूम है ना तेरे को? मैं तुम्हारे घर की नौकरानी नहीं हूँ। साली जुबान लड़ाती है मेरे साथ। मेरा हस्बैंड कितना बुरा इंसान था और विजय कितना अच्छा इंसान है। अरे विजय, अरे भैया उठो, फोनमा उठा लो। हमर काहे परेशान करत हो? उठो उठो,
फोनमा बहुत देर से बज रहल बा। उठो हो। अरे क्या कर हो भैया पता नहीं। हेलो। हाय विजय, सो तो नहीं गए थे? बस थोड़ा सो रहे थे। मैडम इतना लेट कैसे फ़ोन किए? बस वैसे ही नेटवर्क चेक कर रही थी कि प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। हाँ जी प्रॉपर है। फ़ोन से कुछ वर्क किया आपने? हाँ मैडम जी, आज इससे मैंने बहुत नॉलेज लिया और मुझे बहुत हेल्प हो रही है मैडम जी। विजय, एक बात बोलूं? हाँ मैडम बोलिए। प्लीज़ माइंड मत करना। तुम ना मुझे बहुत अच्छे लगते हो। अगर आप कल फ्री हो तो हम मिलें? ठीक है मैडम जी, कल मिल लेता हूँ। चलो ठीक है, कल मिलते हैं। ओके बाय, गुड नाइट मैम। अरे क्या देख रहे हो मामा, सो जाओ। अरे भांजे, ये लौंडिया तो तुम पर पूरी फिदा हो गई है। अरे नहीं मामा, काहे ऐसे कह रहे हो? अरे हम देखत हैं कि रतिया में बहुत फोन बजत है। सो जा विजय, सो जा। बताइए इधर हमें और विजय को क्यों बुलाए हो? देखो डमरू, ये सारे धान का ठेकाना आपको देना है। ये सारे धान का ठेका हमें देना है? फिर तो बिहार से बहुत सारे मजदूर लाना होगा। बात सुनो, मैं आपको सब समझाती हूँ। हाँ जी बोलिए। विजय जी, आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है। मैंने सोचा आपको कोई काम होगा। नहीं नहीं, मुझे कोई काम नहीं है। मैं आपकी ना बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तुम्हारे पास प्रॉपर फैसिलिटी ना होने पर भी आप IAS की स्टडी कर रहे हो। अब अगर ना मैं IAS की पढ़ाई करूँगी ना तो आपसे इंस्पायर होके करूँगी। जब तक मैं आपसे मिली नहीं थी ना, मेरी जिंदगी में कुछ कमी थी। अब जैसे ना मेरी जिंदगी बदल गई है। विजय, मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपको खुश देख के बहुत खुश हूँ। बस एक बात याद रखना, ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती। जो दिल करे वो करो। ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸੀਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਲੈ ਨਸੀਬ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਨਸੀਬ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਸੀਬ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਲਾਣਾ ਬਾਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਸੀਬ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਟਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖ ਆਇਆ। ਵੀਰ ਜੀ, ਬੁੱਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ 100 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਆ। वीर जी, आपने जमीन जायदाद वाला लड़का पहले भी तो ढूंढा था। मुझे मेहनत करके कमाने वाला लड़का चाहिए। नसीब ਨਾ ਠੀਕ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਸੀਬ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਜਵਾਕੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਲਤੀ ਸੀ। प्लीज वीर जी, मुझे IAS की तैयारी करने दो, फिर मैं ब्याह के बारे में सोचूंगी। ਨਸੀਬ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। पर वीर जी, इसमें गलत क्या है? ਗਲਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਲੇਗੀ। ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੜ ਦਿੰਨੇ ਆ। बस वीर जी, आपकी यही सोच मुझे सही नहीं लगती। आप क्यों नहीं कुड़ियों को आगे बढ़ने की सपोर्ट करते हो? नसीब, तेरी बहुत जुबान चल रही है। इस तो अगे तू जुबान ना खोली। चल अंदर।
विजय, लगता है इसक की पढ़ाई करत हो। सारा दिन फोनमा पे लगत रहल हो। अरे नहीं मामा। इश्क और मुस्क छुपता नहीं है विजय, सारे जग को पता चल ही जाएगा। अरे विजय, मामा क्या बात कर रहे हैं? अरे मामा तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, मुझे अपने देवर पर पूरा विश्वास है। चलो निकलो, काम करो। हाँ, जात हैं बिटिया। अरे भाभी, मामा को तो मजाक करने की आदत है, इनको ज्यादा फोन का शौक है। प्रीत, मैं एक शब्द क्यों ना बोलूं? आखिर मेरी जिंदगी का सवाल है। हम लड़कियां एक सोने के पिंजरे में कैद हैं। बस ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ यही प्रॉब्लम है कि ਅਸੀਂ अपनी मर्जी नाल कोई फैसला नहीं ले सकदियां। प्रीत, मुझे उस मुंडे के बारे में सब पता है। एक नंबर का फुकरा है वो। 50-50 लाख की गाड़ियां लाके ऐसे ही नशे में तोड़ देता है। मजा तो तब है ना जब वो अपनी मेहनत की कमाई से एक साइकिल भी खरीद पाए। अपने बाप दादा की जमीन पर ऐश कर रहा है। तू ये सच बोल रही है? अब करें क्या? यार यही तो समझ नहीं आ रहा। मेरे वीर बहुत जिद्दी हैं। एक बार जो बोल दिया ना, वो पत्थर पे लकीर होती है। तू सही क्या, जशन दा माइंड भी कुछ ऐदा ही है। प्रीत, अब चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, शादी तो मैं नहीं करूंगी। पहले ही मेरी लाइफ के 6 साल खराब हो चुके हैं यार। अब मैं IAS बन के रहूंगी। पहले मेरा नसीब मेरे भाइयों ने लिखा था, अब मैं अपना नसीब खुद लिखूंगी। विजय, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती थी। हाँ मैडम जी बोलिए। मैं जब से तुम्हें मिली हूँ ना, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। पता नहीं कब मुझे तुमसे प्यार हो गया। अरे मैडम जी, ये क्या बोल रही हैं? कहाँ आप, कहाँ मैं? मेरा और आपका कहीं से मैच नहीं हो रहा है। नहीं विजय नहीं, ऐसा मत बोलो। अब तुम्हारे साथ दिल से रिश्ता जुड़ चुका है। छोड़ दो विजय को। विजय, उसका कोई दोष नहीं है। विजय, 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 विजय छोड़ दो विजय को। ले जाओ इनू। छोड़ दो विजय। विजय, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। विजय छोड़ दो। विजय, 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 विजय छोड़ दो विजय को। छोड़ दो, कुछ मत करो विजय। छोड़ दो, छोड़ दो विजय। विजय, विजय, नहीं नहीं, छोड़ दो उसे। कुछ मत करो प्लीज, उसे छोड़ दो। विजय, विजय, सरदार साहब, हमार बबुआ से गलती हो गई, उसे माफ कर दो। 2 कौड़ी की औकात नहीं तुम्हारी। ते सुपने महिला दे वेख रहे हो। आ सपना देखण लग्या तुहाडियां अखां नूं डर नहीं लगा? सरदार साहब, हम कितने सालों से आपके खेतों में काम कर रहे हैं और आपकी सेवा कर रहे हैं। इसीलिए तू जिंदा है, नहीं तो तुम्हारे सारे परिवार के टुकड़े करके जमीन में गाड़ देता।
दस नसीब किथे है? दस किथे है दोनों? माफ करो देखा भी नहीं था सरदार साहब हमें माफ कर दो। Hold! सरदार साहब हमें माफ कर दो। दसों किथे ने दोनों? हमसे गलती हो गई। हमसे गलती हो गई। हम कुछ नहीं जानते। हमसे गलती। मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी नसीब। चलो भाई। अरे मार दिया। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਬ ਵਾਂਗੂ ਆ। ਸੱਚ ਦੱਸ, ਨਸੀਬ ਕਿੱਥੇ ਆ? वीर जी मैंने कुछ नहीं पता। ਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੇਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਖੜਾ। दस नसीब किथे आ? ओ विजय, वीर जी, ओ विजय। हट! रब्बा वे रब्बा वे रब्बा वे। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ? राखी वाले दिन भाई अपनी बहनों को सोने सोने गिफ्ट देते हैं। ਓਹੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। मैनू तो नसीब पता थी। मैं तो ये सोच रहा था कि हमारी नसीब को भी राखी के मतलब का पता है। आज राखी वाले दिन मैं गुरदीप सिंह रंधावा कसम खाता हूँ कि मैं अपनी छोटी बहना की मरदे दम तक रक्षा करूंगा।
लहू दा रंग चिट्टा हो गया, चिट्टा हो गया पैंदा सकियां दे हत्थों मरना पैंदा, सकियां दे हत्थों मरना। रब्बा वे रब्बा वे रब्बा वे। हम आपको विजय और नसीब के कत्ल के केस में गिरफ्तार करने आए हैं। ये रहे आपके अरेस्ट वारंट। मैनू गिरफ्तार करना आयो? तानू पता नहीं मैं की शै आ? शायद ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇਂ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕੀ ਸਬੂਤ ਆ? ਸਬੂਤ ਆ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਸੀਬ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ हैंडराइटिंग 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ फोटो स्टेट और कुछ वीडियो फुटेज हैं हमारे पास। ऐसा क्या लिखा है इसमें? मैं गुरदीप सिंह रंधावा की बहन नसीब कौर रंधावा, मैं विजय यादव के साथ कोर्ट मैरिज करवा के बहुत खुश रह रही हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज राखी का त्योहार है। आज मेरे वीरे मेरे घर राखी बंधवाने आ रही है। इससे बड़ा खुशी का पल मेरी ज़िंदगी में और कोई नहीं है, क्योंकि मेरे वीरे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे लिए वो अपनी जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। मुझे ये भी पता है कि वो मेरे फैसले से खुश नहीं है, क्योंकि उनकी सरदारी अपनी बहन से बहुत ऊंची है। अब मैं IAS की तैयारी कर रही हूँ। हो सकता है ये बात सुनकर मेरे भाई बड़े खुश हों, और ये भी हो सकता है कि वो मेरे भागने के फैसले से मुझे मार भी सकते हैं। वैसे तो मैं अपने भाइयों के लिए जान भी दे सकती हूँ, पर ये बात भाई बहन के रिश्ते की नहीं है, एक लड़की की सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। अगर मैं हार मानती भी हूँ तो ये सिर्फ मेरी हार नहीं, बल्कि समाज की हर लड़की की हार है। मैं ये लेटर इसलिए लिख रही हूँ, अगर हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो उसकी सज़ा उन लोगों को मिलनी चाहिए जो लोग हमारे साथ गलत करेंगे। भाई, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दो। मैं अब भी आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे तो बहुत बड़ा पाप हो गया। नसीब, मेरी बहना, तेरे मरण तो बाद समझ आया कि सरदारियां करन वालियां नूं ध्यान रखना चाहिदा कि उन्हां दी सरदारी ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਨਸੀਬ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਲੈ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ।